अध्याय 2। प्रभ ऐसी बनत बनाई है। प्रश्न 1। महाराज जी, आप बताते हैं कि अभ्यास का उद्देश्य अपने अंतर में प्रभु को ढूंढना है, उसकी प्राप्ति के मार्ग पर चलना है। परंतु मैं इस विचार को पूरी तरह समझ नहीं पाता कि इस अभ्यास के द्वारा हम अंदर कैसे जा सकते हैं और परमात्मा हमारे अंदर कैसे है। जब रात को सोते हुए आप स्वप्न देखते हैं तो आप कहां होते हैं? स्वप्न आपके अंदर होता है या शरीर के कहीं बाहर? स्वप्न आपके पिछले अनुभवों से बने संस्कार ही होते हैं और कुछ नहीं। उन्हें देखने के लिए आप शरीर से बाहर जाते हैं या अंदर ही देखते हैं। बेशक ये सब आपके दुनियावी संबंधों का ही प्रतिरूप होता है, लेकिन स्वप्न में आप जो कुछ भी देखते हैं, जिस तरह आप व्यवहार करते हैं या जैसे भी आप पेश आते हैं, क्या ये पूरा का पूरा नाटक आपके अंदर ही नहीं घट रहा होता, या आप ये सब शरीर के बाहर जाकर देखते हैं? ये सब कुछ शरीर के अंदर ही होता है। आप विचार करें, अगर एक स्वप्न शरीर के अंदर हो सकता है, तो गुरु का नूरी स्वरूप और रूहानी अनुभव शरीर के अंदर क्यों नहीं हो सकते? फिर भी अगर आप शरीर की चीरफाड़ करें तो आपको स्वप्न का ड्रामा शरीर के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि यह स्थूल या शारीरिक अनुभव नहीं है। हम कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, पर जब तक हम अंतर में चेतना के एक खास स्तर तक नहीं पहुंचते, हम उसे देख नहीं सकते। हमें अपने अंदर ही चेतना के उस स्तर तक पहुंचना है, कहीं बाहर नहीं। जब हम चेतना के उस खास स्तर तक पहुंच जाते हैं तो परमात्मा को देख सकते हैं। यह भी कहा गया है कि जब हम परमात्मा के दर्शन अपने अंतर में कर लेते हैं, तब उसे हर जगह हाजिर नाजिर देखते हैं। वो केवल हमारे शरीर के अंदर ही नहीं है, वो सब जगह मौजूद है। लेकिन उसे अपने अंदर देखने के लिए हमें वो रूहानी अवस्था प्राप्त करनी होगी, जिसमें पहुंचकर उसे देख लेने के बाद ही हम उसे बाहर भी हर जगह देखने लगेंगे। ये अनुभव अंदर होते हैं, कहीं बाहर नहीं। इसलिए जब तक हमारा ख्याल बाहर फैला रहता है, हम अंदर उस रूहानी सतह पर नहीं पहुंच सकते। सारी सृष्टि हमारे अंदर है। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि इस रचना से पहले कुछ भी नहीं था, केवल कुल मालिक परमात्मा था। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये सब उस परमात्मा का ही पसारा है। ये सृष्टि परमात्मा से ही बनी है। सब कुछ परमात्मा से ही प्रकट हुआ है और सब कुछ उसी के अंदर है, और वो परमपिता भी हमारे अंदर है। अपने रूहानी अभ्यास के द्वारा हम शरीर से सिमटकर आंखों के केंद्र में आ जाते हैं। वहां पहुंचकर हम अंदर गुरु के नूरी स्वरूप से मिलते हैं, और तब हमें खुद ही अनुभव हो जाता है कि सब कुछ हमारे अंदर ही है। हम भजन सुमिरन के द्वारा ही आंखों के केंद्र पर पहुंच सकते हैं, और वहां पहुंचकर ही सतगुरु के नूरी स्वरूप से मिलाप कर सकते हैं। प्रश्न 2। संत मत की पुस्तकों में यह पढ़कर बौद्धिक रूप से मैं समझ जाता हूं कि आप मेरे अंदर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं, परंतु मैं इस विषय पर आपके मुख से कुछ सुनना चाहता हूं। इस विषय को समझने में कठिनाई ये है कि हम सोचते हैं कि शायद गुरु का स्थूल शरीर ही हमारे शरीर के अंदर आ जाएगा। शरीर गुरु नहीं है। गुरु तो वो शब्द या नाम है, सृष्टि का कर्ता है, सतगुरु है। हमारा असली गुरु शब्द है, जो हम सबके अंदर मौजूद है। अंतर में गुरु शब्द की आवाज और शब्द के प्रकाश में से प्रकट होता है और नूरी स्वरूप के रूप में दिखाई देता है। आपने बाइबल में हजरत ईसा का कथन पढ़ा होगा कि मैंने तुम्हारे अंदर घर बना लिया है, अब मैं तुम्हारे अंदर हूं और अंत में तुम मेरे अंदर आ जाओगे, फिर हम दोनों उस परम पिता में समा जाएंगे। जब सतगुरु हमें दीक्षा या नामदान देते हैं तो वे हमारे अंदर विराजमान हो जाते हैं, अर्थात हमारी आत्मा अंदर शब्द के साथ जुड़ जाती है, और शब्द ही हमारा गुरु है। वो शक्ति जिसने सारी सृष्टि की रचना की है,
वही हमारा असली गुरु है और उसी के साथ हम जुड़ जाते हैं। सतगुरु शब्द में से ही अपना रूहानी स्वरूप धारण करके अंतर में शिष्य के सामने अपने ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रकट होते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि गुरु का असली रूप शब्द है तथा आत्मा उस शब्द की असली शिष्य है। सबद गुरु सुरत तुन चेला। भाई गुरदास जी भी कहते हैं, गुर मूरत गुर सबद है। और स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सतगुरु शब्द स्वरूप हैं, रहें अर्श मंझार, तू भी सुरत स्वरूप है, रहो गुरु की लार। इन सब कथनों का भाव है कि जीव का असली स्वरूप आत्मा है और सतगुरु का असली स्वरूप शब्द है। शरीर तो दोनों अवस्थाओं में साधन या माध्यम है। देह का चोला धारण करके आई आत्मा यानी शिष्य को देह का चोला धारण करके आया शब्द यानी गुरु अंदर शब्द के साथ जोड़ने का कार्य करता है। अपनी मौजूदा स्थिति में हम उस शक्ति से, उस शब्द से परिचित नहीं हैं। अभी तो हम गुरु के स्थूल शरीर को ही जानते हैं। रूहानी अभ्यास करके अपने गुरु के नूरी स्वरूप के द्वारा, जिसे हम पहचान सकते हैं, हम उस शक्ति या शब्द से परिचित हो जाते हैं। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा है, मेरी भेड़ें यानी सेवक मुझे जानती हैं और मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूं, इसलिए वे मेरी सीटी की आवाज यानी शब्द धुन को भी पहचानती हैं। आपका भाव है कि जिन जीवों को संत सतगुरु ने नाम का भेद दे दिया, उन रूहों को वो पहचानता है, और जिन जीवों को सतगुरु से नामदान या शब्द का भेद प्राप्त हुआ है, वे अपने सतगुरु को पहचानते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन जीवों ने बाहर सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन किए हैं, वे अंदर भी सतगुरु के नूरी स्वरूप को पहचान सकते हैं। हजरत ईसा ने यह भी कहा है कि उनके सिवाय और सब चोर डाकू हैं, अर्थात अंदर अनेक प्रकार के रूप दिखाई देते हैं, पर शिष्य को अपने सतगुरु के सिवाय और किसी दूसरे स्वरूप पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे उसे गलत रास्ते पर डाल सकते हैं। जब बाहर देखा जा चुका सतगुरु अंदर शब्द में से बाहर के देह स्वरूप जैसे ही रूप में अपने नूरी स्वरूप में प्रकट होता है, तो उसकी सेवक आत्माएं उसको तुरंत पहचान लेती हैं। शिष्य द्वारा अपने गुरु को अंदर पहचानना जरूरी है, इसीलिए सतगुरु शब्द में से रूप धारण करके प्रकट होता है। हजरत ईसा कहते हैं कि अंत में तुम मुझ में और मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा। इसका तात्पर्य है कि हम अपने आप को या अपनी हस्ती को खोकर शब्द में ही समा जाते हैं। उस शक्ति को परमात्मा कहें या सतगुरु, शक्ति एक ही है। हमें अपनी हस्ती को उस शक्ति में लीन कर देना है। हमें इस बात को समझने में मुश्किल तब आती है जब हम गुरु को केवल शरीर रूप ही समझते हैं। शरीर रूप में वो हमारे अंतर में नहीं आ सकता। शरीर के सिवाय हमें गुरु के किसी रूप का अनुमान तक नहीं है। हम नहीं जानते कि उसका असली रूप शब्द है, ज्योति है। जब आप सोते हैं तब स्वप्न में बहुत से व्यक्तियों को अपने अंदर देखते हैं, परंतु वे हैं कहां? सोते हुए हम अपने शरीर में रहते हैं, हम बिस्तर छोड़कर कमरे से बाहर नहीं जाते। फिर भी स्वप्न में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, हंसते हैं, खुशी मनाते हैं, रोते और दुखी होते हैं। वे कहां होते हैं और हम कहां होते हैं? अवश्य ये सब चेतना के एक खास स्तर पर हमारे शरीर के अंदर ही होता है। अगर ये लोग स्वप्न में हमारे अंदर हो सकते हैं, तो सतगुरु हमारे अंदर क्यों नहीं हो सकता? प्रश्न 3। महाराज जी, क्या आप हमें समता, स्थिरता, धैर्य तथा मन की शांति के विषय में कुछ बताएंगे? मन की शांति, रूहानी अभ्यास का उद्देश्य ही मन की शांति प्राप्त करना है। मन का बाहर फैलना ही सारे तनाव तथा उदासी का कारण है। जब हमारा ध्यान बिखरा हुआ होता है तो हम बहुत बेचैन और दुखी हो जाते हैं और उस शांति को खो बैठते हैं। जितना अधिक हम आंखों के केंद्र में अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं,
और जितना अधिक हमारा ध्यान अंतर में ऊपर की ओर जाता है, उतने ही हम शांत हो जाते हैं और तभी हम अपने अंदर उस परम सुख का आनंद लेते हैं। मन जितना अधिक इन 9 द्वारों के जरिए बाहर के संसार में फैलता है, इसका कारण चाहे कुछ भी हो, उतने ही अधिक हम दुखी, उदास और बेचैन हो जाते हैं। शांति प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है, अपनी चेतना को समेटकर आंखों के केंद्र में लाना और अपने ध्यान का रुख नीचे की ओर से मोड़कर ऊपर की ओर करना। सच्ची शांति केवल आंखों से ऊपर ही मिल सकती है। जब तक हम आंखों से नीचे हैं, हम दुखी हैं। परमात्मा चाहे हमें दुनिया की सारी नियामतें दे दे, पर हमें उनसे शांति कभी नहीं मिल सकती। जब आत्मा के ऊपर से सारे पर्दे हट जाते हैं, जब आत्मा निर्मल हो जाती है और अपने असली नूर में चमकने लगती है, जब वो परमात्मा में समाने के योग्य हो जाती है, तभी हमें शांति मिल सकती है। जब तक आत्मा अपने मूल स्रोत से अलग है, हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। और आत्मा परमात्मा में समाने के लायक तभी बन सकती है जब ये मन का साथ छोड़ दे, जब इसके ऊपर से कर्मों तथा विषय विकारों के मैले पर्दे उतर जाएं। केवल तभी आत्मा निर्मल होकर जगमगाती है। केवल तभी हम शांति प्राप्त करते हैं और अपने चारों ओर शांति की किरणें बिखेरते हैं। इस शांति को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय रूहानी अभ्यास है, जो हमारे मन को वापस उसके घर त्रिकुटी तक ले जाकर आत्मा को मन के बंधनों से छुड़ाकर उसके सारे मैले पर्दे हटा देता है। हमें दुनिया की वस्तुओं तथा इंद्रियों के भोग विलासों से सच्ची शांति कभी नहीं मिल सकती। इनसे प्राप्त सुख थोड़े समय के लिए होता है और इनमें उलझकर हम कई बार और दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का एक ही उपाय है, वापस परमात्मा के पास जाना तथा उसमें समा जाना। असल में हर एक चीज अपने मूल स्रोत में पहुंचकर ही शांत होती है। जब तक हम अपने मूल से अलग हैं, हमें कभी शांति नहीं मिल सकती। उदाहरण के लिए, हमारा स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, इन 5 तत्वों से बना है। जब शरीर के ये 5 तत्व बाहर अपने मूल तत्वों में मिल जाते हैं, तो शरीर शांत हो जाता है और हमें सारी बीमारियों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। जब तक ये तत्व शरीर में बंधे हैं और अपने असल से अलग हैं, शरीर चंचल रहता है। इसी प्रकार जब तक मन अपने मूल स्थान त्रिकुटी से अलग है, ये शांत नहीं रह सकता, और जब तक आत्मा अपने मूल परमात्मा से अलग है, इसे भी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए हमें शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जब 5 तत्व, मन और आत्मा अपने अपने मूल स्रोत में विलीन हो जाते हैं। प्रश्न 4। महाराज जी, परमात्मा किस प्रकार की प्रार्थना सुनना पसंद करता है? भजन सुमिरन की। परमात्मा की भक्ति या भजन सुमिरन ही वो सच्ची पूजा या प्रार्थना है जिससे वो प्रसन्न होता है। हजरत ईसा कहते हैं, केवल शब्द की भक्ति ही प्रभु को प्रसन्न करती है, दूसरी कोई पूजा उसे प्रसन्न नहीं करती। गुरु अमरदास जी का कथन है, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए ना पाई, सबद मरै मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई। आपका भाव है कि परमात्मा की भक्ति तो सब लोग करते हैं, परंतु भक्ति या पूजा की असली विधि न जानते हुए वे मन के कहे अनुसार पूजा करते हैं, जो सफल नहीं होती। शब्द का अभ्यास करके शब्द में मर जाना, अर्थात शब्द में पूरी तरह लीन हो जाना, शब्द का रूप ही हो जाना परमात्मा की असली प्रार्थना है, और यही हमें परमात्मा से मिलाने में सफल होती है। परमात्मा की ये भक्ति परमात्मा की मौज में, परमात्मा के भाणे में रहने में हमारी सहायक होती है। यही सबसे उत्तम पूजा है, यही सच्ची प्रार्थना है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरुमुख होवै सो पूजा जाने, पाणा मन वसाई। अर्थात प्रभु की सच्ची भक्ति
जीव को प्रभु के भाणे में रहने का सामर्थ्य प्रदान करती है। ये रूहानी अभ्यास आपको मालिक की मौज में रहने में मदद देगा, और मालिक के भाणे, रजा या मौज में रहना जीवन की घटनाओं को समता के साथ लेना, या जो भी परमात्मा दे उसे खुशी के साथ उस प्रभु की दया समझकर स्वीकार करना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। शरण की ऐसी भावना केवल भजन सुमिरन से ही आती है, और भजन सुमिरन ही वो प्रार्थना है जो प्रभु को मंजूर है। पूरी तरह से खुद को प्रभु की इच्छा में छोड़ देना, अपने अहम को समाप्त करके प्रभु में लीन हो जाना ही प्रार्थना है, भजन सुमिरन है। संसार में और कोई ऐसी प्रार्थना नहीं जो परमपिता को खुश कर सके। प्रभु को केवल यही प्रार्थना पसंद है कि हम उसमें मिल जाने की कामना करें, और भजन सुमिरन द्वारा ही हमें ये अवस्था प्राप्त हो सकती है। इसलिए यही सबसे अच्छी प्रार्थना है। संत मत में ऐसी कोई भी खास प्रार्थनाएं नहीं हैं जिन्हें आप दिन में 4 या 5 बार दोहरा लें। प्रार्थना के लिए शब्दों या भाषाओं की जरूरत नहीं है। प्रार्थना तो प्यार की भाषा है जो हमारे हृदय से प्रभु तक जाती है। प्रार्थना के समय आपके और मालिक के बीच में कोई दूसरा नहीं होता। जब आप प्रार्थना करते हैं तो संसार को भूल जाते हैं, मालिक रहता है और आप होते हैं। यही सच्ची प्रार्थना है, और ये प्रार्थना केवल भजन के द्वारा संभव होती है, जब हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और कहां हैं। परमात्मा से अपनी इच्छाओं तथा तृष्णाओं को पूरा करने की मांग करना सच्ची प्रार्थना नहीं है। ये प्रार्थना नहीं, बल्कि वापस इस संसार सागर में धकेल दिए जाने की मांग करना है। अगर हम परमपिता से अपनी दुनियावी इच्छाओं को पूरा करने की प्रार्थना करते हैं, तो हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बार बार संसार में आने की तैयारी कर रहे हैं। संसार में तो हम बिना प्रार्थना के भी आ सकते हैं। इसलिए रटी रटाई प्रार्थनाएं या सांसारिक वस्तुओं की मांग हमें कहीं नहीं ले जा सकती। हमारी प्रार्थना केवल यही होनी चाहिए कि हम परमात्मा में लीन हो जाएं। जब से सृष्टि की रचना हुई है, हम परमात्मा से बिछुड़े हुए हैं। हम उसके वियोग में सदा दुख सहते रहे हैं। अब वो दया करके हमें वापस अपने में मिला ले, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। इसीलिए हजरत ईसा कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरे उपदेश पर नहीं चलोगे, तो ये मत सोचो कि मैं तुम्हें सजा दूंगा, क्योंकि तुम तो अब भी सजा भोग रहे हो। सजा भोगने का अर्थ है कि हम इस रचना का अंग बने हुए हैं। हजरत ईसा कहते हैं कि मैं प्रभु से तुम्हारी और क्या शिकायत कर सकता हूं? तुम तो पहले ही अपराधी हो, सजा भुगत रहे हो। अब तो हम इस सजा से मुक्त होकर प्रभु के पास पहुंचना चाहते हैं। प्रार्थना हमारा प्रारब्ध नहीं बदल सकती। जो कुछ प्रभु ने हमारे पिछले कर्मों के अनुसार हमारे भाग्य में लिख दिया है, वो हमें अवश्य मिलेगा, चाहे उसके लिए हम प्रार्थना करें या ना करें। और फिर जिस प्रभु ने हमें जन्म दिया है, उसे हमारी बेहतरी का हमसे अधिक ख्याल है। हमें नहीं मालूम कि हमारी भलाई किस बात में है। हम मालिक से अपनी कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ये इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो हम उन्हीं वस्तुओं से इतने परेशान हो जाते हैं कि फिर उनसे छुटकारा पाने के लिए प्रार्थनाएं करना शुरू कर देते हैं। जब हमें ये मालूम ही नहीं कि हमें किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तब मालिक पर ही सब कुछ क्यों ना छोड़ दिया जाए? परमात्मा के प्रति अविश्वास क्यों दिखाएं? हमें ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी प्रभु हमें देता है, वही हमारे लिए हितकर है। अपनी माता को प्यार करने वाला बालक माता की गोद में अपने आप को पूरी तरह छोड़ देता है। उसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। माता बच्चे के प्रति सतर्क है। उसे कब खिलाना है, कब नहलाना है, वो इन सब बातों का ध्यान रखती है। वो हर तरह से उसकी देखभाल करती है। बच्चे को कुछ भी मांगना नहीं पड़ता। वो जानता है कि माता उसे प्यार करती है। इसी प्रकार अगर हम भी अपने आप को बिना किसी शर्त के उस परम पिता के हवाले कर दें,
तो हमें भी पता लग जाएगा कि वो हमें प्यार करता है और हमें वही देगा जिसमें हमारी भलाई हो। हमें भी उसकी दात समझकर समता और खुशी के साथ सब कुछ स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारी केवल यही प्रार्थना है कि हम उस परमात्मा से मिल जाएं, क्योंकि अब ये वियोग और नहीं सहा जाता। हजरत ईसा ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि तुम परमपिता से रोटी और बहुत सी चीजें मांगते हो। क्या वो पक्षियों, कीड़े मकोड़ों तथा अन्य जीवों को उनकी खुराक नहीं देता? क्या वो उस घास को खुराक नहीं देता जिसे काटकर 1 मिनट में जला दिया जाता है? तब क्या वो तुम्हें रोटी नहीं देगा और तुम्हारी देखभाल नहीं करेगा, तुम जो कि सृष्टि की सबसे ऊंची रचना हो? गुरु अंगद साहब फरमाते हैं, नानक चिंता मत करो, चिंता तिसही है, कि जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है उसे हमारी जीविका की हमसे ज्यादा चिंता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, काहे रे मन चितवै उदम, जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंत उपाए, ताका रिजक आगे कर तरया। अर्थात, हे मनुष्य, तू क्यों अपने रिजक के लिए उद्यम करने की चिंता में लगा हुआ है, जबकि स्वयं हरि तेरे रिजक का इंतजाम कर रहा है। देख, उस प्रभु ने शिलाओं और पत्थरों के नीचे जीव पैदा किए हैं और उनको वही खुराक दे रहा है। तब हम रोज उस कर्ता से संसार के तुच्छ चीजें मांग मांग कर उसके प्रति अविश्वास क्यों प्रकट करें? अगर आपका नौकर आपके घर में मन लगाकर मेहनत, लगन तथा धीरज के साथ काम करता है, तो आप सदा उसको इनाम देने के इच्छुक रहते हैं। लेकिन अगर वो हमेशा कुछ न कुछ मांगता ही रहे, तो आप उससे छुटकारा पाना चाहेंगे। इसी तरह अगर हम अपना कर्तव्य करते हुए उस मालिक को प्यार करते रहेंगे, तो वो प्रभु हमें और भी देने के लिए तैयार रहेगा। जब हम अपना काम तो करते नहीं, पर हमेशा मांगते ही रहते हैं, तो परमात्मा भी हमसे छुटकारा पाने के लिए फिर से हमें इस संसार में भेज देता है। इसीलिए सब संत महात्मा मालिक के हुक्म में रहने की प्रेरणा देते हैं। किसी ने ईसा मसीह से कहा, आपकी मां आपके पीछे खड़ी है और शायद आपसे कुछ कहना चाहती है। संत उपदेश देने का कोई ना कोई अवसर ढूंढ लेते हैं। हजरत ईसा ने कहा, कौन मेरा पिता है, कौन मेरी माता और कौन मेरा भाई? मेरा कोई पिता, माता या भाई नहीं है। जो मेरे परम पिता की मौज में रहते हैं, वे सब मेरे भाई हैं, मेरी मां हैं, मेरी बहनें हैं, वे ही मेरे सच्चे रिश्तेदार हैं। आपका भाव है कि जो मेरे पिता की रजा में रहते हैं, उनके साथ मेरा संबंध हमेशा का है, क्योंकि उनके लिए एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि मेरा असली शिष्य, मित्र, भाई और संबंधी वही है जो सतगुरु के भाणे में रहता है। भाणे में चलने वाला व्यक्ति परमात्मा से मिलाप प्राप्त कर लेता है, जबकि अपने ही भाणे या मन की मर्जी में चलने वाला प्रभु से बिछुड़ा रहता है तथा इस रचना में भटकता हुआ दुख सहता रहता है। सो सिख सखा बंदप है पाई, जे गुर के पाणे विच आवे, आपने भाणे जो चलै पाई, विछड़ चोटा खावे। इसलिए सच्ची प्रार्थना परमपिता की मौज में रहना है, और मौज में रह सकने की अवस्था सिर्फ भजन सुमिरन से ही आती है। प्रश्न 5। महाराज जी, क्या भजन में बैठने से पहले भजन की कामयाबी के लिए सतगुरु से प्रार्थना करने से लाभ होता है, ताकि भजन के लिए उचित भाव बन जाए, या ये भी विश्वास की कमी है? नहीं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। मालिक से उसकी दया मेहर मांगने में कोई हर्ज नहीं है। अगर एक बालक अपने पिता से नहीं मांगेगा तो और किससे मांगेगा? लेकिन परमात्मा से भजन सुमिरन के लिए दया मांगने की जगह भजन करना ही क्यों ना शुरू कर दिया जाए? भजन में बैठना ही प्रभु से प्रार्थना करना है। असली प्रार्थना भजन सुमिरन ही है। शब्दों द्वारा प्रार्थना करना भी तो
भजन करने के लिए ही है। किसी के दरवाजे पर पहुंचकर ये प्रार्थना करने की बजाय कि हे प्रभु, मैं दरवाजा खटखटाने वाला हूं, सीधे ही दरवाजे पर दस्तक क्यों ना दे दी जाए। चाहे आप पहले परमात्मा से इजाजत लें कि मैं दरवाजा खटखटाना चाहता हूं, या आप खटखटाना शुरू कर दें, बात एक ही है। असली बात तो दस्तक देना है, और ये दस्तक है भजन सुमिरन। प्रश्न 6। अभ्यास करते समय हमारे विचार कैसे होने चाहिए? मेरे ख्याल से हमारे कोई विचार नहीं होने चाहिए। भजन सुमिरन का उद्देश्य संसार के सारे विचारों से छुटकारा पाना है, क्योंकि वे हमें दिन रात परेशान करते रहते हैं। हमें अपने आप को रोज के इन सोच विचारों से अलग करना है। प्रश्न ये है कि ये रूहानी अभ्यास है क्या चीज? जब तक हमें यही पता न हो कि भजन सुमिरन क्या है, हम नहीं जान सकते कि हमें कहां पर एकाग्र होना है। भजन सुमिरन करने का मतलब है अपनी चेतना को आंखों के बीच तीसरे तिल पर लाना तथा उसे वहां स्थिर रखकर शब्द या नाम के साथ जोड़ना। ये नाम या शब्द धुन हम सबके अंदर मौजूद है। हमें इसी के सहारे अपने आप को सदा के लिए इंद्रियों के बंधनों से मुक्त कर लेना है। यही भजन सुमिरन है। प्रश्न 7। आपने कहा कि मन इंद्रियों का गुलाम है। इससे आपका संकेत क्या एकाग्रता की कमी की ओर है या भोगों के प्रति हमारी चाहत की ओर? आप पूछना चाहते हैं कि मन किस प्रकार इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रियां मन को खींचकर अपने घाट पर ले आती हैं। इंद्रियों के भोग मन को अपने स्तर पर ले आते हैं और मन इंद्रियों का दास बना रहता है। मन और आत्मा की बैठक दोनों आंखों के बीच में है, पर मन का झुकाव नीचे इंद्रियों की ओर रहता है। वो सुख और खुशी के लिए इंद्रियों के पीछे भागता है और इंद्रियों के भोग मन को नीचे अपनी ओर खींचकर उसे अपना दास बना लेते हैं। क्या इनमें देखने और महसूस करने की इंद्रियां भी शामिल हैं? देखने, महसूस करने, स्पर्श करने और स्वाद लेने की ही नहीं, बल्कि सब इंद्रियों और उनके भोगों का यही काम है। क्या सब विषय भोग पहले मन से शुरू नहीं होते? ये दुरुस्त है, क्योंकि मन इंद्रियों की ओर दौड़ता है और इंद्रियां मन को लुभा लेती हैं। ये सब मन से ही शुरू होता है, लेकिन इंद्रियां भी तो मन का ही एक हिस्सा हैं। क्या भजन सुमिरन द्वारा हम इन सब को काट देते हैं? भजन सुमिरन द्वारा हम अपने ध्यान को यहां आंखों के बीच ठहराने की कोशिश करते हैं, ताकि ये नीचे इंद्रियों की ओर ना जाए। मन को आंखों के बीच में स्थिर करना और उसे नीचे ना गिरने देना ही एकाग्र होना है। मन को आंखों के बीच में स्थिर करने का उद्देश्य है उसे अंदर अनहद शब्द के साथ जोड़ना, ताकि उस शब्द के सहारे मन वापस अपने घर पहुंच जाए। मन लज्जत का आशिक है, इसलिए जब इसे इंद्रियों के सुखों से बढ़कर सुख मिलता है तो ये इंद्रियों की ओर जाना पसंद नहीं करता। उस आनंद, उस अनहद शब्द तथा प्रकाश के साथ जुड़कर मन अपने मूल स्रोत त्रिकुटी में पहुंच जाता है, जो कि रूहानी सफर की दूसरी मंजिल है। तब आत्मा अपने आप मन के चंगुल से छूट जाती है। इसीलिए सुकरात ने कहा था, अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानने के बाद ही परमात्मा को पहचाना जा सकता है, और मन के बंधनों से छूटने पर ही आत्मा अपने आप को पहचान सकती है। इस समय आत्मा मन के वश में है और मन इंद्रियों के वश में है। भजन सुमिरन द्वारा हमें इस सिलसिले को उल्टाना है, ताकि आत्मा के वश में मन और मन के वश में इंद्रियां आ जाएं। यही भजन का मकसद है। प्रश्न 8। महाराज जी, मैं समझता हूं कि निरत आत्मा के देखने की शक्ति है। क्या मन की भी निरत होती है? मैं इसके सहारे पहले अपनी आत्मा को और फिर परमात्मा को पहचानना चाहता हूं। क्या दोनों में कुछ समानता है? मन और आत्मा एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, इसीलिए सुरत और निरत भी आत्मा और मन दोनों के लिए हैं। निरत देखने की शक्ति है तथा सुरत सुनने की शक्ति है।
ये दोनों ही आत्मा तथा मन को प्रभावित करती हैं। मन ही शब्द को सुनता और प्रकाश को देखता है। मन ही सबसे पहले शब्द तथा प्रकाश को पकड़ता है। इसके बाद आत्मा अपने प्रकाश को देख सकती है और अपने शब्द को सुन सकती है। भजन सुमिरन शुरू में मन के लिए ही किया जाता है, और जैसे जैसे मन निर्मल होता जाता है, आत्मा को उससे लाभ होता है, क्योंकि तब आत्मा मन के बंधन से धीरे धीरे मुक्त होने लगती है। आत्मा का झुकाव हमेशा अपने मूल परमात्मा की ओर होता है, लेकिन मन का बोझ उसे रचना से बांधे रखता है। इसलिए हमारा अभ्यास और वो प्रकाश तथा आवाज मन को निर्मल करने के लिए हैं, क्योंकि आत्मा तो हमेशा अपने मूल में समाने के लिए व्याकुल रहती है, रुकावट तो मन की ही है। प्रश्न 9। यदि कोई नामदान के बाद भी भजन सुमिरन नहीं कर पाता, तो क्या वह और कुछ करके इसकी पूर्ति कर सकता है? आपका और कुछ से क्या मतलब है? जैसे किसी प्रकार की सेवा या ऐसा ही और कोई कार्य? हर तरह की सेवा आपको भजन सुमिरन करने की ओर ही प्रेरित करेगी। सेवा एक जरिया है, मंजिल नहीं। तो क्या भजन सुमिरन की जगह और कोई चीज नहीं ले सकती? नहीं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, नहीं। मालिक ने वापस अपने पास बुलाने का तरीका खुद निश्चित किया है, और उसके बदले कोई दूसरी विधि या छोटा रास्ता नहीं है। परमात्मा ने ही तय किया है कि हमें पूरे गुरु की तलाश करनी है, और जब गुरु तथा शिष्य दोनों ही देह में मौजूद हों, अर्थात जीवित हों, तब उस गुरु से नाम लेना है। इसके बाद हमें भजन सुमिरन द्वारा अपने अहंकार को दूर करके, अपने सतगुरु को प्रसन्न करके उस मालिक, उस परमात्मा में लीन हो जाना है। इसलिए भजन सुमिरन ही एकमात्र रास्ता है। ये सब प्रभु की अपनी योजना है, उसका अपना बनाया कानून है। हजरत ईसा ने बाइबल में कहा है, होली घोस्ट या शब्द के विरुद्ध किया हुआ अपराध कभी माफ नहीं किया जा सकता। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि शब्द विहीन प्राणी कभी आवागमन के बंधनों से आजाद नहीं हो सकते। बिन सबदै जग पूला फिरे, मर जन्मे वारो वार। अगर आप भजन सुमिरन से मुख मोड़ेंगे तो आपको माफ नहीं किया जाएगा, अर्थात आपके और प्रभु के बीच में जो दीवार बनी हुई है वो दूर नहीं की जाएगी। जब तक हमारे पिछले जन्मों में किए हुए गुनाह माफ नहीं किए जाते, आत्मा कभी वापस जाकर परमात्मा से नहीं मिल सकती। हजरत ईसा के कथन का भाव है कि अगर हम होली घोस्ट के प्रति अपराध करते हैं, अर्थात शब्द का अभ्यास नहीं करते, तो हम अपने कर्मों के भार को उतार नहीं सकते और हमारी आत्मा परमपिता में लीन नहीं हो सकती। हजरत ईसा कहते हैं कि मेरे प्रति किया हुआ गुनाह माफ हो सकता है, अर्थात अगर तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं है तो भी तुम्हें माफी मिल सकती है, क्योंकि अगर तुम भजन सुमिरन करते रहोगे तो अपने आप तुम्हारा मुझ पर भरोसा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम भजन ही नहीं करोगे तो तुम्हें माफ कैसे किया जा सकता है? अगर आपके पास दवाई हो और आप उसका उपयोग ना करें तो बीमारी कैसे दूर होगी? केवल डॉक्टर के साथ मित्रता करने से रोग दूर नहीं होगा। दवा का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, चाहे दवा कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। इसलिए होली घोस्ट के प्रति किए पाप की माफी नहीं मिलेगी। इसका तात्पर्य है कि भजन सुमिरन से आप बच नहीं सकते। आप दूसरी तरह की सेवा कर सकते हैं, वे भजन सुमिरन में काफी सहायक होती हैं, लेकिन फिर भी भजन सुमिरन तो आपको करना ही होगा। प्रश्न 10। सरदार बहादुर महाराज जी कहा करते थे कि यदि हम एक दिन भजन में नागा करते हैं तो हम 1 महीना पिछड़ जाते हैं। इससे उनका क्या मतलब था? उनका भी वही मतलब था जो कि हजरत ईसा का था, होली घोस्ट या शब्द के प्रति किया हुआ गुनाह माफ नहीं हो सकता। हजरत ईसा ने बाइबल में स्पष्ट कर दिया है कि अगर हम भजन सुमिरन से मुंह मोड़ेंगे तो पिछले कई जन्मों से जो कर्म इकट्ठे करते आ रहे हैं वे कैसे माफ हो सकेंगे, हमें माफी कैसे मिल सकेगी।
ये सब तरीके हैं हमें भजन सुमिरन की ओर प्रेरित करने के। चाहे इसे असलियत समझिए, चाहे भक्तिभाव से ग्रहण कीजिए, असली बात तो ये है कि हमें नाम का अभ्यास करना ही होगा। लोगों के संस्कार और विचारधारा को ध्यान में रखकर ही संत उन्हें उपदेश देते हैं। कुछ लोग बहुत कट्टर होते हैं और आसानी से बात को ग्रहण नहीं करते। तब संभव है कि संत उन लोगों को कुछ डराना उचित समझें ताकि वे उपदेश ग्रहण कर लें। कुछ लोग बहुत सीधे और सरल होते हैं और वे उपदेश को आसानी से मान लेते हैं। उन पर संतों की सरल भाषा का अच्छा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग तभी उपदेश ग्रहण करते हैं जब उन्हें बहुत प्यार के साथ ये सब करने के लिए कहा जाता है। पर कुछ लोग बुद्धि के जोर पर तर्क करने वाले होते हैं और जब तक उनको तर्कपूर्वक ये उपदेश ना समझाए जाएं, उनकी समझ में कुछ नहीं आता। इसीलिए अलग अलग समय में संतों के समझाने का ढंग उस समय के लोगों की मानसिक अवस्था के अनुसार अलग अलग रहा है। लेकिन हर संत की शिक्षा का मूल आधार यही रहा है कि हमें भजन सुमिरन करना चाहिए। संत अच्छी तरह जानते हैं कि हमें विश्वास दिलाने में वे किस प्रकार सफल होंगे, पर साथ ही वे ये भी चाहते हैं कि हम रूहानी अभ्यास करने की जरूरत को अच्छी तरह समझ लें। इसके लिए वे दृष्टांतों, कहानियों, उपदेश और तर्क का उपयोग करते हैं। ये सब केवल माध्यम हैं, जरिया हैं। खास बात तो ये है कि हमें भजन सुमिरन की आवश्यकता का बोध कराना है। हमें चाहिए कि इन छोटी छोटी बातों की छानबीन ना करके केवल अपने रूहानी अभ्यास की ओर ही ध्यान दें। प्रश्न 11। आपने कहा है कि सुमिरन मशीन की तरह नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास तथा भक्ति के साथ करना चाहिए। पर आपने हजरत ईसा के इस कथन को भी ध्यान दिलाया है कि यदि मेरे खिलाफ गुनाह करोगे तो मैं क्षमा कर दूंगा, परंतु होली गोस्ट के प्रति किया गया पाप क्षमा नहीं होगा। अगर हमारा सतगुरु में विश्वास ना हो पर हम भजन सुमिरन करते हों। आप मेरी बात को ठीक तरह समझे नहीं हैं। हजरत ईसा ने जो कहा है उसका ये अर्थ नहीं कि आप हजरत ईसा के प्रति गुनाह कर सकते हैं। उनके कहने का भाव था कि अगर आपके अंदर मेरे प्रति विश्वास नहीं है तो भी आपको माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप भजन सुमिरन करते रहेंगे तो आपके अंदर अपने आप विश्वास पैदा हो जाएगा। मुझ में विश्वास ना होना तो एक बात है, पर भजन ना करना एक अलग बात है, और ये गलती कभी माफ नहीं की जाएगी। परंतु शुरू शुरू में भजन सुमिरन तो मशीन की तरह ही होगा, क्योंकि प्रेम और भक्ति की भावना तो धीरे धीरे ही आएगी। अगर आप नियम पूर्वक भजन करते रहेंगे, अगर आप होली घोस्ट या शब्द के प्रति पाप नहीं करेंगे, तो प्रेम और भक्ति अवश्य पैदा होगी और मजबूत भी होती जाएगी। हजरत ईसा ने एक और जगह कहा है कि अभी आप मुझसे बहुत सवाल पूछते हैं, पर जब आप मुझे देखेंगे, अर्थात जब मेरा नूरी स्वरूप अंदर प्रकट कर लेंगे, तब आपके पास पूछने के लिए कोई भी सवाल नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि अभी आपके मन में मेरे विषय में बहुत सी शंकाएं हैं, लेकिन जब आप मुझे अपने अंतर में देखेंगे तो आपकी कोई शंका नहीं रहेगी। इसलिए चाहे बाहर हम गुरु से प्यार करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, फिर भी हमारे अंदर कोई ऐसी चीज रहती है जो हमें गुरु में पूरा विश्वास नहीं करने देती। कुछ न कुछ शंकाएं उठाती रहती हैं। जब हम अंदर गुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं तो सब संदेह दूर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तब गुरु के प्रति सच्चा विश्वास पैदा होता है। इससे पहले भी आपके अंदर गुरु के प्रति प्रेम और विश्वास हो सकता है, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को संतुष्ट कर लिया है। बुद्धि के संतुष्ट हो जाने पर आपके अंदर थोड़ा विश्वास तो आ जाता है, लेकिन सच्चा विश्वास तभी आता है जब आप गुरु को अंदर प्रत्यक्ष देखते हैं। तब चाहे सारा संसार आपके खिलाफ हो जाए, आप परवाह नहीं करते। बुद्धि और तर्क द्वारा प्राप्त विश्वास कभी कभी डांवाडोल हो सकता है, लेकिन वो अंतर में प्राप्त होने वाला विश्वास हमेशा अडोल रहता है। प्रश्न 12 है।
आपने कहा है कि सत्संगी का भजन करना सतगुरु की सेवा है। यह सतगुरु की सेवा कैसे है? क्योंकि भजन से आप अपने सतगुरु को प्रसन्न करते हैं। सतगुरु चाहता है कि आप निर्मल और पवित्र हो जाएं ताकि वापस जाकर परमात्मा में समा सकें। सेवा क्या है? सेवा गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करना है। जो कुछ भी गुरु को प्रसन्न करे वही गुरु की सेवा है। ये देखकर उसको खुशी होती है कि आप मैल को दूर कर रहे हैं, अपने कर्मों की मैल को धो रहे हैं, आप दिन ब दिन अपने बोझ को हल्का कर रहे हैं और इस प्रकार एक दिन वापस प्रभु में समाने के लायक बन रहे हैं। भजन सुमिरन सतगुरु को खुश करता है, क्योंकि आखिर ये गुरु की ही जिम्मेदारी है कि वो हमारी आत्मा को धूर्धाम तक ले जाए। इसलिए जब हम अपने कर्मों के भार को हल्का करते हैं तो उसे खुशी होती है। उसका खुश होना स्वाभाविक ही है। जब पेड़ फल देता है तो सबसे ज्यादा खुशी माली को होती है, लेकिन माली को क्या मिलता है? माली एक सूखे मुरझाए पेड़ में पानी और खाद देकर उसे हरा भरा करता है, पर जब उसमें फल लगते हैं तो वे बाग के मालिक के होते हैं, माली के नहीं। लेकिन माली को खुशी होती है कि उसके संवारे हुए सूख रहे पेड़ ने भी फल दिए और बाग का मालिक भी खुश होता है। इसी प्रकार जब आत्मा वापस परमात्मा के पास पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करती है तो गुरु को खुशी होती है। हालांकि वो जानता है कि आत्मा का स्वामी वो परमपिता है। परमपिता तो आत्मा को वापस पाकर खुश होता ही है, लेकिन गुरु भी प्रसन्न होता है कि जो आत्मा इंद्रियों की गुलाम होकर भटक गई थी, जो परमपिता को भूल गई थी, जो अपने धाम के प्रति अनजान थी, उसने परमात्मा को अपने अंदर पहचानना शुरू कर दिया है। अब वो हल्की होती जा रही है, अपनी रूहानी चमक प्राप्त कर रही है और अब परमात्मा में लीन होने के योग्य हो गई है। गुरु को इस बात से अपार खुशी होती है। इस तरह भजन सुमिरन भी गुरु की सेवा है। प्रश्न 13। महाराज जी, जब तक हमारा मन अंदर रूहानी मंजिलों में नहीं जाता, क्या हम गुरु की सेवा तन, मन और धन से कर सकते हैं? जो समय हम भजन सुमिरन में लगाते हैं वो गुरु की ही सेवा है। आप गुरु के उपदेश को मानने, उनके आदेश के अनुसार रहने को अपनाने और अपना रूहानी अभ्यास करने से बढ़कर गुरु की कोई और सेवा नहीं कर सकते। यही सतगुरु की सबसे उत्तम सेवा है। आपने देखा होगा कि फल देने वाले पेड़ों की बजाय माली उन पेड़ों पर अधिक मेहनत करता है जो फल नहीं देते। फल देने वाले वृक्ष एक तरह से माली की मदद कर रहे हैं, क्योंकि वे माली का अधिक समय और परिश्रम नहीं मांगते। जो पेड़ फल नहीं देते वे माली से कड़ी मेहनत करवाते हैं। इसलिए हम गुरु की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को ढालकर इस मनुष्य जन्म के असली मकसद को पूरा करके अपने गुरु की सेवा कर सकते हैं। प्रश्न 14। महाराज जी, भजन सुमिरन प्रभु की सेवा किस प्रकार है? क्या ये हमारी अपनी सेवा नहीं है? जो अभ्यास हम अपने लिए करते हैं वो परमात्मा के लिए भी है, क्योंकि आखिर हमें खुद ही परमात्मा बन जाना है। प्रभु एक परम चेतन आत्मा है। इस तरह अपनी सेवा या अपनी आत्मा की सेवा परमात्मा की ही सेवा है। आत्मा उस प्रभु रूपी समुद्र की ही एक बूंद है। आत्मा द्वारा किसी भी प्रकार की सेवा प्रभु की सेवा है। जो भी कार्य हमें वापस उस परम पिता तक ले जाता है वो उस प्रभु की ही सेवा है। जब तक हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते, हमारी आत्मा मन की पकड़ से छूट नहीं सकती और भजन सुमिरन ही आत्मा की सेवा है। अपने आप पर, अपनी आत्मा पर दया करना तथा उसे मन की पकड़ से छुड़ाना ही आत्मा और परमात्मा दोनों की सेवा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। परमात्मा की भक्ति करना अपने आप पर दया करना है, अपनी सेवा करना है, पर अपने साथ मिलाप करने की तड़प भी परमात्मा ही हमारे अंदर पैदा करता है।
भजन सुमिरन की सेवा, जिससे आत्मा को लाभ पहुंचता है, स्वाभाविक रूप से आत्मा के मूल स्रोत परमात्मा की भी सेवा है। प्रश्न 15। महाराज जी, जिस इंसान के अंदर इच्छा है वह आजाद नहीं है। मैं डेरे से जा रहा हूं और अगले हफ्ते अपने देश पहुंच जाऊंगा। मैं जानता हूं कि इसके बाद आपको अपने भजन में देखने की मेरी इच्छा और भी तीव्र होगी। क्या इस इच्छा का होना आजादी का खोना नहीं है? क्या आप इस इच्छा से आजाद होना चाहेंगे? भजन करने का उद्देश्य ही हमेशा सतगुरु की मौजूदगी का एहसास करना है। सतगुरु की शरण लेने का यही उद्देश्य है और ये इच्छा भजन करने से और बढ़ती ही जाती है। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा है, वे लोग धन्य हैं जो विरह में तड़पते हैं, क्योंकि उनको ही शांति दी जाएगी। हम कब व्याकुल होकर तड़पते हैं? जब हम किसी का वियोग महसूस करते हैं, तब हम उस प्रियतम के साथ मिलकर एक होने के लिए बेचैन हो जाते हैं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि उस प्रियतम के वियोग में तड़पती विरहनी को खाना पीना, सोना, पहनना कुछ भी नहीं सुहाता। हर बिन नींद पूख कहो कैसी, कापड़ तन ना सुखावे। हम तब विलाप करते हैं जब हमारे अंदर ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति और अपने गुरु के साथ रहने की ऐसी तीव्र इच्छा पैदा हो जाती है, और तभी हम जन्म मरण के चक्कर से निकलकर चैन पाते हैं। गुरु के साथ रहने की ये इच्छा बढ़ती ही जाती है। इस इच्छा में कुछ ऐसी कशिश है कि इसके दर्द के बावजूद भी आप इससे छुटकारा नहीं चाहेंगे। प्रश्न 16। पुस्तकें पढ़कर मैं यह नहीं समझ सका कि सच्ची प्रीति और भक्ति होने पर आत्मा बेचैन हो जाती है। जब हम सदा इस बेचैनी की हालत में रहेंगे तो शांत होकर भजन में कैसे बैठ सकेंगे? ये बेचैनी भजन सुमिरन और परमात्मा में लीन होने के लिए है, और भजन ही इस बेचैनी को समाप्त करने का साधन है। आप इस साधन से कैसे बच सकते हैं? जब प्रियतम के लिए कशिश होती है तो पैर अपने आप प्रियतम की ओर बढ़ने लगते हैं। चलना प्रियतम के पास पहुंचने का साधन है। इस तरह जैसे मनुष्य खुद ब खुद अपने प्रियतम की ओर चलकर जाता है, उसी प्रकार हम परम पिता से मिलने के लिए भजन करते हैं। जब कशिश होती है तो बेचैनी भी होगी।